अबोध लोक परिष्करण संस्थान के द्वारा मासिक साहित्य संगोष्ठी का आयोजन सौर्य किड्स प्ले स्कूल जगदीश धाम मारा रोड बिनकी में किया गया। आयोजक गौरव सिंह अबोध ने बताया कि यह गोष्ठी वीर बाल दिवस को समर्पित है। सह आयोजक अनिल सिंह शाश्वत ने सूचित किया कि इस गोष्ठी का उद्देश्य नामांकनों को सार्थक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का सफल संचालन आनंद प्रकाश तिवारी ने किया। कवि उमाशंकर ओमर जी ने धैर्य और लालच को कुछ इस प्रकार रेखांकित किया। जब आईएएस माँ ललिका दिन रात फोरी अपनी आँखी, तो मम्मी के मन भन्न भन्न बन की दहेज की माखी। राजकुमार गुप्त नलिन जी ने शीत और श्रृंगाल को एकीकृत करके पढ़ा कि जाड़ा आया बरजोड़ तन मन कापन लगे। गौरव सिंह अबोध ने भक्ति रस को व्याख्यायित करते हुए पढ़ा कि हे विराट, हे शून्य अगोचर ओमकार, हे हर गंगाधर कैवल्य प्रदाता शरण वंदना, हे हरि शिव चरण वंदना। अनिल सिंह शाश्वत ने बांग्लादेश में हुई नरसंग हत्या को रेखांकित करते हुए पढ़ा, शौर्य जगाओ रग रग में निज पौरुष का भान करो, काल खड़ा है द्वार तुम्हारे शक्ति का संधान करो। आनंद प्रकाश तिवारी ने मातृभूमि को समर्पण को करते हुए पढ़ा, या तो लिपट तिरंगे में आऊंगा, या तो सरहद पार तिरंगा लहराऊंगा। मनमोहन अवस्थी ने सामाजिक विसंगतियों पर कविता प्रस्तुत करते हुए पढ़ा, तुम मत सुनाओ यहाँ इंसानियत की कहानियाँ, बच्चों को माँ बाप को छोड़ते देखा है। साहित्यकारों में आदरणीय उमाशंकर ओमर, राजकुमार गुप्ता नलिन, अरुण द्विवेदी, सीमा मिश्रा, मनमोहन अवस्थी, विनय दीक्षित, आरती गुप्ता, स्वर्णिमा सिंह, सुंदर, चंद्रशेखर बेदी और आकांक्षा आदि उपस्थित रहे। गणमान्य अतिथियों में नगर पालिका अध्यक्ष राधा साहू, जिला अध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा, बिनकी मंडल अध्यक्ष पूरन सिंह बउआ, समाज सेवी लक्ष्मीचंद ओमर, मंडल उपाध्यक्ष स्वाति ओमर, पूर्व प्रधानाचार्य भारती भूषण सिंह गौतम, सभासद एवं मंडल अध्यक्ष भाजियोमो सत्यम अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ बिनकी प्रेम बाबू ओमर, श्वेता ओमर आदि पत्रकार साथी उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे संस्था के संस्थापक बात करते हुए नेवी जी से, दो हे करुणा निधान, कब से प्यासे मेरे नैना, कब से प्यासे मेरे नैना, दर्शन को अभिलाषे नैना, कब से प्यासे मेरे नैना, दर्शन को अभिलाषे नैना। आस मेरी बस तुम ही हो, आस मेरी बस तुम ही हो, दर्शन दो हे सीताराम। क्या वादा लेती है अपने बेटे से, अगर ये कहते नहीं सुनिएगा, कहती है कि बेटा तेरे कोमल हाथ है, नाजुक हाथ है, क्या तू भारत की रक्षा कर पाए। किया गया है जो अबोध गोष्ठी के नाम से आयोजित हुई है और जिसके संचालक, जिसके संस्थापक महोदय हमारे साथ में इस समय ग्राउंड में उपस्थित हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने कवियों की जो गोष्ठी रखी हुई है, किस तरीके से वो संचालन कर रहे हैं, किस तरीके से कवियों का अभिनंदन और वंदन और स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, वो सब जानकारी हम गौरव जी से लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना गौरव जी परिचय बताते हुए इसकी कार्यक्रम की जानकारी दो। और हम साहित्यकार हैं जी, और सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी मीमांसा करते हैं, उनको आधारित एक कोर्स पढ़ाते हैं। इसका नाम है मानस औषधि शिक्षण कोर्स। ये बच्चों को गलत संस्कारों से अच्छे संस्कारों की ओर ले जाने के लिए ही बनाया गया है। और ये संस्था अबोध लोक परिष्करण संस्थान, हम इसके अकेले संस्थापक नहीं हैं। हाँ, ये ठीक है कि हमने शुरुआत की, लेकिन सह संस्थापक हमारे श्री अनिल सिंह शाश्वत जी हैं जी, और ये भी साहित्यकार हैं जी। और इन्होंने जो है और सह संस्थापक हैं श्री रविराज राशु जी, वो भी साहित्यकार हैं और वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं आदित्य बिरला सन लाइफ में जी। तो तीनों लोगों ने मिलकर ये संस्था शुरू की थी और उद्देश्य इसका था कि बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण में पेड़ों को लगाना और उन्हें संरक्षित करना जी, और साहित्य संरक्षण जी, चाहे वो मंच हो और चाहे वो लिखी हुई रचनाएं हो पुराने कवियों की, उन्हें संरक्षित करना जी। तो ये सभी कार्य जो है अबोध लोक परिष्करण संस्थान के थे जी, अभी भी हैं और ये चलते रहेंगे। और ये मासिक गोष्ठी थी जो कि प्रत्येक मास दूसरे रविवार को होती है, क्योंकि कुछ कारणों से इस बार टल गई, तो चौथे रविवार को हो रही है। और ये गोष्ठी जो है हर माह इसी प्रकार चलती रहेगी। और जो नए कवि हैं उनको मंच मिल सके बिंदकी क्षेत्र में, क्योंकि बिंदकी क्षेत्र में मंच नहीं था जी। बिल्कुल, आदरणीय श्री मृत्युंजय पांडे चाचा जी के स्वर्गवास के उपरांत बिंदकी में मंच समाप्त हो गया था जी। वो इससे पहले कार्यभार संभाल रहे थे। तो उसके पश्चात जो है हमने सोचा कि साल डेढ़ साल होने को थे, साल डेढ़ साल बाद
रिक्तता आ गई, एक सूनापन आ गया और सभी ने हमसे कहा कि आप कुछ कीजिए, तो फिर हमने इस क्षेत्र में प्रयास शुरू किया। कहीं ना कहीं ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कवियों का कहीं ना कहीं विलुप्तता देखी जा रही थी यहाँ पे, क्योंकि कभी आजकल लोगों का डिजिटल उसमें ज़्यादा मन लग गया है, तो कभी लेखन में कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने ये प्रस्तुति की है वास्तव में सराहनीय है। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं इस कार्यक्रम के और या फिर इस संस्था के सह संस्थापक जी से, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या इसके बारे में सोच है। तो बताइए सर जी। बिनकी के मतलब ग्रामीण क्षेत्र से कुंवरपुर के पास से ही हूँ जी। और कार्यक्रम की जो ये रूपरेखा चल रही है, इसका मन में विचार कैसे आया आपको? देखा जा रहा था, बहुत काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा था कि क्षेत्रों पर मतलब ऐसी कोई संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो रहा था जहाँ पर मतलब जो जितने भी नवांकुर कवि हैं उनको मौका मिल सके, एक थोड़ा सा मंच, छोटा सा मंच मिले लेकिन उसका मंच तो मिल सके और साहित्य की समीक्षा भी हो सके। आजकल देखा जा रहा है कि युवा जो है अपने मेन मतलब काम को छोड़ करके गलत रास्तों में भटक रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप लोग युवाओं को मंच दे करके उन गलत रास्तों से हटाने का कार्य भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नेक कार्य नहीं हो सकता है। तो आपने अबोध ये जो संस्करण का नाम रखा, ये किस आधार पे रखा? जी, जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु हो उसका परिष्करण बहुत अनिवार्य है। तो जैसे परिष्करण हर चीज़ का अनिवार्य है, लेकिन सबसे पहले तो मानव प्रजाति को पूरी तरीके से परिष्कृत करना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी अव्यवस्थाएं खड़ी कर रहा है वो केवल मानव ही प्रजाति खड़ी कर रहा है। तो वो चाहे मतलब पौधों की कटाई हो या प्रदूषण को लेकर जितनी भी अन्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मानव के द्वारा ही हो रही है। तो इसके मतलब ये सोचते हुए हम लोगों ने क्या किया कि एक मतलब सोचा कि अबोध लोक परिष्करण एक संस्थान चलाया जाए और जिसके तहत ये सारी चीज़ें जितनी व्यवस्थाएं फैल रही समाज पर उसको दूर किया जाए। और इसी के चलते हम लोगों ने ये संस्थान का एक रूप दिया जी 3 लोगों ने मिलकर के और निर्णय दिया, जिसमें हमारे गौरव जी मेन भूमिका निभा मेन भूमिका में। ठीक है, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों कि हमारे साथ में इस समय संस्थापक और सह संस्थापक कार्य किया है, तो हम आने वाले जितने भी युवा साथी हैं उनका हम चाहेंगे कि इस कवि गोष्ठी में स्वागत और अभिनंदन हो इसी प्रकार से, और इसी तरीके ये कार्यक्रम को आयोजित करते रहें। गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप सभी साथियों का यन न्यूज़ इंडिया में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन पुनः है। धन्यवाद।